So children, let's start with chapter 22, our religions and reformers, right? अब हम देखेंगे religions और reformers के बारे में. Let's start with the introduction part. तो चलिए start करते हैं. People of all religions live together in India. अगर हम किसी भी religion की बात करें तो सभी लोग क्या करते हैं बेटा? इंडिया में मिलकर एक साथ रहते हैं. दे फ्रीली फॉलो देयर रिलीजन. वो क्या करते हैं बेटा? बहुत ही फ्री तरीके से अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं. वी विल स्टार्ट विद हिंदुइज्म. तो हम याद करेंगे हिंदुइज्म के साथ. हिंदुइज्म इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन्स इन द वर्ल्ड. अगर हम वर्ल्ड के सबसे ओल्ड रिलीजन की बात करें तो वो होता है हिंदुइज्म, राइट? मेजॉरिटी ऑफ पीपल फॉलो हिंदुइज्म इन इंडिया. अगर हम इंडियन लोगों की बात करें तो वो क्या है बेटा? मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं. इट टीचेस द एग्जिस्टेंस ऑफ वन सुप्रीम यूनिवर्सल स्पिरिट बट इट अलाउज द हिंदूज टू वर्शिप हिम इन एनी फॉर्म दे लाइक. इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि जितने भी लोग हिंदुइज्म होते हैं, हिंदू को मानते हैं, वो क्या करते हैं? सिर्फ बाकी चीज़ों की सुप्रीम यूनिवर्सल जो भी हमारी स्पिरिट होती है उसके एग्जिस्टेंस की पूजा करने के लिए फोर्स करते हैं. ऐसा नहीं होता है. जिसको जो रिलीजन फॉलो करना है, जिसकी वर्शिप करनी है, वो फ्री होकर कर सकते हैं. The four Vedas, the Puranas, the epics such as the Ramayana and the Mahabharata are religious books of Hinduism. अगर हम हिंदू लोगों की बात करें तो बहुत सारे वेद देखने को मिलते हैं, पुराण होते हैं और काफ़ी सारी एपिक होती हैं जैसे कि रामायणा एंड द महाभारत, राइट? ये क्या है? हमारी रिलीजियस बुक्स होती हैं बेटा जो हिंदुओं के द्वारा सबसे ज़्यादा पवित्र मानी जाती हैं. मैनी वेल नोन रिफॉर्मर्स लाइक आदि शंकराचार्य, दयानंद सरस्वती एंड स्वामी विवेकानंद taught people how to be better human beings. ये क्या सिखाती हैं कि हमें किस तरीके से एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनना चाहिए. All right children, let's proceed with the another paragraph. So children, it's time to read about the Jainism and Buddhism. अब हम रीड करेंगे जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में. Jainism was the first preached by Vardhaman Mahavir who lived in the 6th century BC, right? अगर हम जैनिज्म की बात करें बेटा तो जो हमारे वर्धमान महावीर थे वो क्या करते थे? 6th century में रहते थे, यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. The Jains believed that Mahavir was the last of the Tirthankaras or the great religious leader who was preached by 23rd such as leaders. अगर हम बात करें जैनास की तो जैन लोग क्या बिलीव करते थे कि जो हमारे महावीर थे वो क्या थे? सबसे ज़्यादा ग्रेट तीर्थंकर या ग्रेट लीडर माने जाते थे. जितने भी हमारे बाकी 23 लीडर थे जो आए थे जैन धर्म में, उनमें से सबसे मेन किसे माना जाता था? महावीर जी को. अकॉर्डिंग टू द जैनास एवरी ऑब्जेक्ट वेदर ट्री और मैन और एनिमल हैज़ अ सोल. तो जैन लोग क्या बिलीव करते थे कि भले ही वो एक मनुष्य हो या फिर कोई एक छोटी से छोटी भी वस्तु है तो उसके अंदर क्या होती है? एक आत्मा होती है. दैट इज़ वाई दे ले ग्रेट एम्फेसिस और अहिंसा नॉन वायलेंस. और यही रीज़न था कि वो अहिंसा के बहुत बड़े फॉलोअर थे, राइट? Mahavira thought that right belief, right knowledge and right conduct are the means through which one can attain moksha और salvation. तो महावीर जी का मानना यही था कि हमें एकदम राइट बिलीफ रखना है, राइट नॉलेज रखनी है और अपनी चीज़ों को राइट वे में कंडक्ट करना है जिससे कि क्या मिल सके? हमें एक टाइम पर आकर मोक्ष की प्राप्ति हो सके. राइट चिल्ड्रन, नाउ वी विल रीड अबाउट बुद्धिज्म. तो चलिए रीड करते हैं बुद्धिज्म के बारे में. इट इज़ द 6th century BC, there lived a great religious leader जिनका नेम था गौतम बुद्ध, राइट? He was the founder of Buddhism. इनको क्या माना जाता है? बुद्धिज्म का फाउंडर माना जाता है. All right children, now we will read about the teachings of Buddha कि बुद्धा ने हमें क्या क्या सिखाया था बेटा. The Buddha taught 4 noble truths to the people. क्या सिखाए थे उन्होंने? 4 ऐसे अटल सत्य सिखाए थे जिन्हें हमें हर किसी को अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए. There is suffering in the world. इस संसार में दुख देखने को हर जगह मिलता है. This suffering has a cause. और उस दुख का भी एक कारण है. The cause is desire. और उस दुख का क्या कारण है? हमारी इच्छाएं, हमारी डिज़ायर्स, राइट? कि आज हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, तो ये सब जो डिज़ायर्स हैं इन्हीं की वजह से आजकल क्या है बेटा? हर कोई बहुत ही पेनफुल सफरिंग्स फेस कर रहा है. इट इज़ पॉसिबल फॉर एवरी वन इफ़ वी वॉन्ट टू एंड द सफरिंग्स इफ़ वी विल रिमूव द डिज़ायर्स. तो क्या होगा बेटा? ये पॉसिबल है कि जितनी भी हमारी सफरिंग्स हैं, हमारे दुख हैं, उनको ख़त्म किया जा सके. और वो केवल तभी होगा जब हम अपनी डिज़ायर्स को रिमूव कर देंगे. द बुद्धा said that one should know the right way for which he prescribed the 8-folded path. बुद्धा जी का कहना क्या था बेटा? वो ये मानते थे कि हमें राइट बात पता होना चाहिए जो कि
एट फोल्ड पाथ के नाम से जाना जाता है। वो उसमें क्या क्या होता है? राइट व्यू, राइट रेजोल्यूशन, राइट वर्ड्स, राइट एक्शन, राइट लिविंग, राइट एफर्ट, राइट थिंकिंग एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर हमारे पास ये सारी 8 चीज़ें हैं बेटा, तो हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल राइट पाथ पे चल सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट सिखिज्म। अब हम रीड करेंगे सिखिज्म के बारे में, जिनके सबसे मेन गुरु कौन है? गुरु नानक देव जी। ऑल राइट चिल्ड्रन, आई होप यू आर लाइकिंग टुडेज सेशन। लेट्स कंटिन्यू विद द अनदर पैराग्राफ। Guru Nanak Dev, who was the founder of Sikh religion, he was born in 1469 in Talwandi near Lahore in Pakistan. अगर हम गुरु नानक देव जी की बात करें बेटा, तो इनका जो बर्थ था वो पाकिस्तान के लाहौर में तलवंडी के पास हुआ था, जो कि क्या माने जाते हैं? सिख रिलीजन के एक फाउंडर माने जाते हैं। He preached the principle of equality and brotherhood of human beings. उन्होंने किस चीज़ का संदेश दिया था? एकता का और भाईचारे का। राइट बेटा? He believed in one God and the equality of all human beings. वो क्या बिलीव करते थे? कि हमारे जो भगवान है वो केवल एक है और सभी को एक समान देखा जाना चाहिए। His faith came to be known as नानक पंथ। अगर हम उनके फेथ की बात करें, उनका जो विश्वास था, उसको हम नानक पंथ के नाम से जानते हैं। द गुरु ग्रंथ साहिब इज द होली बुक ऑफ द सिख्स। अगर हम सिख लोगों के पवित्र ग्रंथ की बात करें तो वो होता है बेटा गुरु ग्रंथ साहिब। ऑल राइट, नाउ वी विल टॉक अबाउट क्रिश्चियनिटी। हम क्रिश्चियन लोगों के बारे में रीड करेंगे। जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न इन द ईयर 4 BC एट बेथलहम। अगर हम जीसस क्राइस्ट की बात करें बेटा, तो उनका जो बर्थ था वो बेथलहम में हुआ था। राइट, हिज फॉलोअर्स आर कॉल्ड क्रिश्चियंस। और उन्हीं के फॉलोअर्स को हम क्या कहते हैं? क्रिश्चियंस कहते हैं। He believed that even an enemy can be conquered by love. उनका ये मानना था कि एक शत्रु को भी प्यार के द्वारा जीता जा सकता है। His teachings were collected in the book called the Bible. उनकी जितनी भी टीचिंग्स हैं, जो शिक्षाएं हैं, वो हमें बाइबल में देखने को मिलती हैं। Which is the holy book of the Christians, जो कि क्रिश्चियन लोगों की क्या होती है बेटा? होली बुक मानी जाती है। The birth of Jesus Christ is celebrated as a great festival ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जीसस क्राइस्ट के बर्थ को पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही धूमधाम से फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिसमस कहते हैं। राइट चिल्ड्रन, एंड इट फॉल्स ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। ये हर साल कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। यह चिल्ड्रन, नाउ वी विल रीड अबाउट इस्लाम। इस्लाम इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ इंडिया। अगर हम इस्लाम की बात करें तो ये बेटा क्या है? इंडिया में सेकेंड प्लेस पर माना जाता है। Prophet Muhammad was born in मक्का इन अरेबिया इन 570 AD। अगर हम प्रॉफेट मोहम्मद की बात करें तो वो मक्का में, अरेबिया में बेटा जन्मे थे। He believed in one God, अल्लाह। वो किस में बिलीव करते थे? अल्लाह में। ठीक है, उनका एक ही भगवान था, अल्लाह। His followers are called the Muslim। और उनके फॉलोअर्स को ही क्या कहा जाता है? मुस्लिम्स कहा जाता है। द कुरान इज़ द होली बुक ऑफ द मुस्लिम्स। अगर हम मुस्लिम्स की होली बुक की बात करें तो वो होती है कुरान। राइट चिल्ड्रन, नाउ वी विल टॉक अबाउट ज़ोरास्ट्रियनिज्म। ठीक है, ज़ोरास्ट्रियनिज्म क्या होता है बेटा? द पारसीज आर द फॉलोअर्स ऑफ ज़ोरास्ट्रियनिज्म। तो पारसी जो लोग होते हैं वो क्या होता है? इनके फॉलोअर माने जाते हैं। ज़ेंड-अवेस्टा इज देयर होली बुक। और उनकी जो होली बुक है वो क्या है बेटा? ज़ेंड-अवेस्टा। अकॉर्डिंग टू ज़राथुस्ट्र देयर आर 2 फोर्सेज इन द वर्ल्ड। अगर हम बात करें ज़राथुस्ट्र के बारे में तो उनके अकॉर्डिंगली इस वर्ल्ड में 2 सबसे मेन पावर्स होती हैं। कौन कौन सी? द गुड एंड द इविल। क्या होती है? एक अच्छाई और एक बुराई। वी शुड फाइट द इविल फोर्सेज। हमें क्या करना चाहिए बेटा? इविल फोर्सेज से लड़ाई करनी चाहिए। यानी हमारे खुद के अंदर भी क्या है? कुछ इविल फोर्सेज होती हैं जिनसे हमें फाइट करके अच्छा बनना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर रिफॉर्मर्स। हमारे जो सुधारकर्ता हुए हैं वो कौन कौन से हैं? देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ रिफॉर्मर्स इन इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत सारे सुधारकर्ता देखने को मिलते हैं। दे फॉट अगेंस्ट द सोशल इविल्स। जिन्होंने क्या किया था? सोशल इविल्स के खिलाफ लड़ाई की थी। यस चिल्ड्रन, वी विल प्रोसीड विद द पैराग्राफ कबीर। ओके, कबीर के बारे में रीड करते हैं। ही वॉज वन ऑफ द रिफॉर्मर्स। अबाउट 500 years ago, कबीर वॉज बॉर्न नियर वाराणसी। कबीर दास जी का जो जन्म हुआ था बेटा वो कब हुआ था? आपका वाराणसी में हुआ था। ही वॉज अ वेवर। वो क्या थे? एक वेवर थे। ही फॉट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। उन्होंने किसके खिलाफ लड़ाई की थी बेटा? कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ाई की थी। ही वॉज अ चैम्पियन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के चैंपियन माने जाते थे। ही स्प्रेड द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल लव थ्रू दोहाज
और कपलेट्स ऑफ वर्सेस। अगर हम बात करें उन्होंने क्या किया है बेटा, यूनिवर्सल लव का जो मैसेज है या तो उसको दोहा के थ्रू या फिर अपने जो भी वर्सेस हैं वो उन्होंने लिखे हैं, जो छंद होते हैं उनके थ्रू लोगों तक पहुंचाया था। नाउ वी विल टॉक अबाउट राजा राम मोहन राय। ओके, ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रिफॉर्मर्स। राजा राम मोहन राय वॉज बॉर्न इन 1774 इन बंगाल। इनका जो जन्म था बेटा वो 1774 में बंगाल में हुआ था। He fought against the evil practices of सती प्रथा and child marriage। उन्होंने किसके खिलाफ लड़ाई की थी बेटा, चाइल्ड मैरिज के और सती प्रथा के। He said women, especially widows, should be treated fairly। उनका ये मानना था कि स्पेशली जो विधवा औरतें होती हैं उनको अच्छे से ट्रीट किया जाना चाहिए। He also spoke in favor of the remarriages of widows। उन्होंने क्या किया था, जितने भी विडो लोग हो जाते हैं बेटा, फीमेल्स होती हैं, उनकी रीमैरिज भी कर देनी चाहिए, राइट। टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ हिज आइडियाज, उन्होंने क्या किया था, एक बेटा ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन रखी थी जिसका नेम था ब्रह्म समाज, राइट। तो हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन रॉय। नाउ वी विल टॉक अबाउट सर सैयद अहमद खान। हम किन के बारे में रीड करेंगे सर, सैयद अहमद खान जी के बारे में। सर सैयद अहमद खान बिलोंग्ड टू उत्तर प्रदेश। ये हमारे ही स्टेट उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। ही डिवोटेड हिज लाइफ टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ द मुस्लिम्स। इन्होंने क्या किया था बेटा, जितनी भी हमारी मुस्लिम्स की कंडीशंस थी उनको इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था। ही वॉन्टेड पीपल टू बी एजुकेटेड। वो चाहते थे कि जो लोग हैं बेटा वो एजुकेटेड हों। सो ही फाउंडेड अ कॉलेज एट अलीगढ़ विच इज़ नोन एज द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उन्होंने क्या किया था बेटा, अलीगढ़ में एक मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की थी जिसका नेम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नाउ वी विल टॉक अबाउट रामाबाई राणा डे। श्रीमती रामाबाई राणा डे डिवोटेड ऑल ऑफ हर लाइफ टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ विमेन। बेटा ये थी हमारी रामाबाई राणा डे, जिन्होंने क्या किया था, विमेंस की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। शी ऑल्सो वर्कड फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन। इन्होंने क्या किया था, जितने भी अनाथ बच्चे थे उनके भलाई के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किया था। शी फाउंडेड पूना सेवा सदन वेयर विमेन गॉट ट्रेनिंग टू बिकम नर्सेज। इन्होंने क्या किया था बेटा, एक पूना सेवा सदन चलाया था जहाँ पर फीमेल्स को क्या होता था, नर्स बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। सो आई होप यू लाइक टुडेज सेशन स्टूडेंट्स। वी विल प्रोसीड विद द क्विक रिकैप एंड द बुक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। So children, as you can see in the quick recap, many important points are given. Let's revise them. Hindus believe in one supreme God who has many forms. हिंदुओं का क्या मानना है कि भगवान एक है लेकिन वो अलग अलग फॉर्म्स में पाए जाते हैं। The followers of Islam are called Muslim। और इस्लामिक धर्म के जितने भी फॉलोअर होते हैं उनको क्या कहते हैं, मुस्लिम्स कहते हैं। जितने भी जैनिज्म में वो क्या मानते हैं बेटा, नॉन वायलेंस को सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं। बुद्धिज्म क्या करते थे बेटा, दे टेक द इम्पोर्टेंस ऑफ द मिडिल पाथ। उन्होंने मिडिल पाथ को चूज़ किया था कि ना ज़्यादा ब्रह्मचर्य जीवन होना चाहिए और ना ही ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में बिलीव करना चाहिए। गुरु नानक देव वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। सिखिज्म के फादर कौन थे बेटा, गुरु नानक देव। क्रिश्चियनिटी टीचेस लव, पीस एंड कंपैशन। जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं वो लव, पीस और कंपैशन में बिलीव करते हैं, राइट। अकॉर्डिंग टू ज़राथुस्ट्र देयर आर टू फोर्सेज इन द वर्ल्ड, द गुड एंड द ईविल वन। कबीर स्प्रेड द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल लव। कबीर दास जी ने क्या किया बेटा, यूनिवर्सल लव के मैसेज को स्प्रेड किया है। राजा राम मोहन राय वॉज अगेंस्ट सती प्रथा एंड द चाइल्ड मैरिज। सर सैयद अहमद खान फाउंडेड अ कॉलेज एट अलीगढ़ which was Aligarh Muslim University. So I hope you understood the points. Let's proceed ahead with the book exercise of this chapter. So children, let's start with the correct option. First question is the holy book of the Muslim is. आपको बताना है कि मुस्लिम लोगों की होली बुक कौन सी होती है. So answer will be Quran. The founder of Sikhism is. तो आंसर will be Guru Nanak Dev. Jainism was founded by. आपको बताना है जो जैनिज्म है वो किसने किया था बेटा, लॉर्ड महावीर ने. राजा राम मोहन राय वॉज अगेंस्ट, तो ही वॉज अगेंस्ट सती प्रथा. ऑल राइट, नाउ वी विल टॉक अबाउट द मैचिंग्स ऑफ दिस चैप्टर. तो हिंदू क्या होता है बेटा, क्या पढ़ते हैं वो, रामायण. सिख लोग क्या पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब. मुस्लिम्स क्या रीड करते हैं, कुरान. क्रिश्चियंस क्या पढ़ते हैं बेटा, आपकी बाइबल. और पारसीज क्या पढ़ते हैं, ज़ेंड एवेस्टा. Thanks for watching this video and stay tuned for the coming new videos.